नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम लीगल गुरु में आपका स्वागत है। आज का सवाल है BNSS 144 पति भरण पोषण केस कैसे जीत सकता है, क्या इसके विषय में आपको पता है? आप कमेंट में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं और यदि नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में इसी पर जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार कैसे BNSS 144 के तहत पति भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस केस को कैसे जीत सकता है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जी हाँ, BNSS 144 पति भरण पोषण मेंटेनेंस को जीत सकता है। भारत में भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का अधिकार केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है जो दोनों पति और पत्नी के लिए लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 144 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पति, पत्नी, बच्चे और निर्भर माता पिता को आर्थिक सहायता प्राप्त हो। हालांकि आम धारणा यह है कि ऐसे मामलों में पत्नी को ही यह अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ मामलों में पति भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या पति धारा 144 BNSS के तहत भरण पोषण का केस जीत सकता है? क्या पति भी BNSS धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकता है? पति के मेंटेनेंस का केस जीतने के आधार और कानूनी उपाय क्या हैं? इस विषय पर बात करते हुए हम सभी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिनमें पति भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने जीवन जीने के लिए खर्चे का दावा कर सकते हैं और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत में अपने पक्ष को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपको भरण पोषण के मामलों को आसान भाषा में समझने में मदद मिलेगी और आपको अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से जानने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि BNSS सेक्शन 144 के तहत भरण पोषण मेंटेनेंस का जो प्रावधान है आखिरकार है क्या? भरण पोषण मेंटेनेंस का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देना ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 144 ऐसे लोगों को भरण पोषण का अधिकार देती है जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। यह विशेष रूप से पत्नी, बच्चों और निर्भर माता पिता यानी कि डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरण पोषण के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, पत्नी का अधिकार। यदि पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही है और उसे पैसे की जरूरत है तो वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा, बच्चों का अधिकार। बच्चे भी अपने माता पिता से इसकी मांग कर सकते हैं जब तक कि वे अपने जरूरतों को पूरा करने के काबिल ना हो। तीसरा, निर्भर माता पिता का अधिकार। बुजुर्ग माता पिता या जिनकी कोई आमदनी इनकम नहीं है वे अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। आखिरकार पति, पत्नी या बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्यों जरूरी होता है, ये सबसे जरूरी है आपको समझना। मेंटेनेंस द्वारा उन लोगों को सहायता मिलती है जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भरण पोषण से परिवारों में आपसी सहयोग और प्यार की भावना बढ़ती है जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और घरेलू तनाव यानी कि डोमेस्टिक टेंशन्स कम होता है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार के सदस्य को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सके। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास अपने जीवन का गुजारा करने के लिए पैसे या नौकरी नहीं होती है। अब बात उठती है कि क्या पति BNSS 144 के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस जीत सकता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के अंतर्गत पति के पक्ष में भी निर्णय आ सकता है। हालांकि यह मामले आसान नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए जिनके आधार पर अदालत पति के पक्ष में फैसला
कर सकती है। आइए जानते हैं किन स्थितियों में पति BNSS धारा 144 के तहत भरण पोषण का केस जीत सकता है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी बिना किसी सही कारण के अपने पति से अलग रहती है, जैसे कि पति द्वारा कोई क्रूरता, घरेलू हिंसा या गलत आचरण न किया हो, तो अदालत पति के पक्ष में फैसला कर सकती है। यदि पत्नी के पास अपनी कोई नौकरी है जिससे वह अपने खर्चे खुद उठा सकती है, तो अदालत पति को भरण पोषण देने से छूट दे सकती है। अगर पति अदालत के सामने साबित कर सके कि वह आर्थिक रूप से पत्नी का भरण पोषण करने के काबिल नहीं है, जैसे कि बेरोजगारी के कारण या शारीरिक विकलांगता, अनएम्प्लॉयमेंट और फिजिकल डिसएबिलिटी के कारण, तो अदालत पत्नी के मेंटेनेंस के दावे को खारिज डिसमिस कर सकती है। अगर पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध, इल्लीगल रिलेशनशिप साबित होता है, तो पति इस आधार पर भी भरण पोषण का दावा खारिज करवा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या पति का बेरोजगार होना भरण पोषण का दावा खारिज करवा सकता है। भरण पोषण के दावे में पति का बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड होना एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दावा तुरंत खारिज यानी कि डिसमिस हो जाएगा। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। यदि पति बेरोजगार है तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशन साबित करनी होगी। अदालत यह देखेगी कि क्या पति के नौकरी पाने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं या नहीं। यदि पति नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है तो यह उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। अदालत पति की बेरोजगारी के साथ साथ पत्नी की आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी विचार करेगी। यदि पत्नी काम कर रही है और अपनी देखभाल कर रही है तो भरण पोषण का दावा कमजोर हो सकता है। अगर पत्नी की अच्छी आय, इनकम है, तो अदालत पति की बेरोजगारी को ज्यादा महत्व नहीं देगी। अदालत ही यह तय करेगी कि अगर पति अपनी बेरोजगारी के कारण भरण पोषण में होने वाले खर्चे का भुगतान, पेमेंट नहीं कर सकता है, तो यह उसके पक्ष में एक मजबूत तर्क, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है। अब सवाल उठता है कि मेंटेनेंस के दावे में अदालत में पति को अपने पक्ष में क्या सबूत पेश करने चाहिए। इस कंडीशन में भरण पोषण के दावे में पति के पक्ष में जो सबूत, एविडेंस प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे पति अदालत में अपने पक्ष को मजबूत बना सकता है। पहला, पत्नी का परित्याग, अबेंडमेंट ऑफ वाइफ। पत्नी के द्वारा पति को छोड़ने के समय की तारीख और कारण को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, ईमेल या संदेश काम आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी मित्र या परिवार के सदस्य का बयान, स्टेटमेंट, जो इस बात को साबित कर सके कि पत्नी ने पति को बिना कारण के छोड़ा है। दूसरी बात, पत्नी की आय के सबूत, वाइफ इनकम प्रूफ। पत्नी की आय का प्रमाण जैसे कि वेतन की पर्चियां, बैंक स्टेटमेंट या व्यवसाय के दस्तावेज, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे मामलों में सबूतों के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इस बात को भी आप एग्जांपल से समझ लीजिए। यदि पत्नी नौकरी कर रही है तो उसकी वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप दिखाया जाना भी काफी होगा। तीसरी बात, पति की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हस्बैंड। पति का आय प्रमाण अदालत में पेश करना, जैसे कि आयकर रिटर्न, बेरोजगारी के सबूत या चिकित्सा रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि। पति यदि विकलांग है उस केस के लिए। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि यदि पति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी के प्रमाण पत्र दिखा देने चाहिए। पत्नी के गलत व्यवहार का सबूत, एविडेंस ऑफ वाइफ्स मिसबिहेवियर। यदि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है या अपने पति के साथ अनुचित व्यवहार है तो इससे जुड़े सभी सबूत जैसे कि वीडियो, तस्वीरें या गवाहों के बयान भी पति की तरफ से अपने मामले को मजबूत करने के लिए पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई ऐसा मित्र या परिवार का सदस्य जो यह साबित कर सके कि पत्नी अपने पति के साथ गलत व्यवहार करती है। अगली बात करते हैं बच्चों के भरण पोषण पर, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारियां और उसकी आवश्यकता को साबित करने के लिए बच्चे के स्कूल के दस्तावेज या चिकित्सा के रिकॉर्ड दिखाकर। अब आती है बात गवाहों के बयान की, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। ऐसे गवाह की सहायता जरूर ले जो पति के दावे का समर्थन कर सके। ये गवाह परिवार के सदस्य हो सकते हैं, दोस्त या सहकर्मी, कलीग भी हो सकते हैं। इन सभी बातों व सबूतों को
इकट्ठा कर पति अपनी स्थिति को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है। इन सभी बातों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो आज के इस वीडियो द्वारा हमने आसान भाषा में आपको समझाया है। सही जानकारी, कानूनी सलाह और उपयोगी सबूतों की मदद से कोई व्यक्ति तलाक के बाद भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के मामले में न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है बल्कि अपने हक के लिए उठाई गई मांग को न्यायालय में खुलकर रख सकता है। इन बातों पर हमने इस वीडियो पर विचार किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।